सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावी स्टडीज। और आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें और लिखने का फॉर्मेट यानी कि लिखने का तरीका। आप लोगों को किस प्रकार से आंसर जो है लिखना है, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी आपको कैसे आंसर देना है, वो सारी चीजें मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ। और जो मैप है उसको थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, तो मैप ये रहा, देख लीजिए। अभी कुछ समय के बाद आपको जरूर इसको बताने वाला हूँ। अभी हम बात करते हैं किसके ऊपर, फॉर्मेट के ऊपर, कि किस तरीके का भाई हमको आंसर देना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया कर मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको किस तरीके से लिखना है। भाई आपकी जो शुरुआत के 3 पे आपको जो वो मिलेगा, जैसे आपको मान लो आंसर शीट मिलेगी, किस तरीके से आपको लिखने के लिए चाहिए। तो आपको आंसर शीट जैसे ही आपके हाथ में, आंसर शीट नहीं सॉरी, क्वेश्चन पेपर आपको जैसे ही मिलेगा, उसको पहले 10 मिनट आपको पढ़ लेना है सही से। कैसे? सही तरीके से, क्योंकि भाई जो पैसेज जितने भी लिखे होते हैं ना, उनका आंसर ही एमसीक्यूज में मिल जाता है। जो टिक मार वाले आएंगे आप लोगों के में एमसीक्यूज, उनके सारे के सारे जो आंसर होते हैं वो पैसेजेस में मिल जाते हैं। सारे नहीं, कुछ एक दो ही सही। हाँ, जीरो से तो अच्छा एक ही होता है ना, एक ही ठीक है ना भाई। तो आपको देखो भाई, तो पहले आपको पूरा पेपर ध्यान से पढ़ना है, और आपकी जो शुरुआत की जो आंसर सीट होती है, आप जिसमें आंसर लिखने वाले हो अपना, वो शुरुआत के आपके 3 पेजेस है मान लो। ठीक है भाई, शुरुआत के 3 पेजेस। तो भाई आपको शुरुआत की जो भी 3 पेजेस आपके बनेंगे, उन 3 पेजेस को आप बिना किसी गलती के करने वाले हो। मतलब कि आप इन वाले पेजेस को अगर आप अच्छी तरीके से लिखते हो, अच्छी तरीके से अगर इनको करते हो, तो कहीं ना कहीं जो टीचर है उसके मन के अंदर एक बात आ जाएगी कि हाँ भाई, लगातार इस बच्चे की 3 पेजेस में जो है सही आंसर रहे हैं, तो हो सकता है आगे भी इसका जो आंसर होगा वो एकदम ठीक होगा। है ना? इस प्रकार से उसके मन के अंदर की विचारधारा आ सकती है, जाग सकती है ना भाई? ज़रूर हो सकता है भाई। तो फिर भाई आपको ऐसे ही करना है। आपको आंसर शुरुआत के 3 पेजेस में आपको वो वाले आंसर लिखने हैं जो आपको आते हो पक्के से, एकदम पक्के-पक्के। हाँ भाई, ये मुझे आते हैं, तो शुरुआत के 3 पेजेस में आपको वो आंसर लिखने ही लिखने हैं। ठीक है भाई? और फिर आपको किस तरीके से लिखना है? देखो भाई, आपको और आंसर जो है कैसे देना है? आपको आंसर जो है, सबसे पहले मान लो कोई भी एक क्वेश्चन है। जैसे मान लो कौन-सा क्वेश्चन है? हाँ, महात्मा गांधी का आगमन। गांधी का आगमन। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि जो महात्मा गांधी हैं उनका आगमन किस प्रकार से हुआ, तो सबसे पहले आपको बताना है महात्मा गांधी कौन है ना भाई? तो भाई महात्मा गांधी के बारे में आपको पहले लिख देना है, महात्मा गांधी का किस प्रकार से भारत के अंदर आगमन हुआ था, बाद में ये चीजें लिख देंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें लिखनी है। जैसे भाई महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी, ये जैसे मान लो महात्मा गांधी भाई भारत के ही रहने वाले, इनके बारे में कुछ भी लिख दो भाई। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी भारत के नागरिक है। इतनी सी चीज हो गई। और आप क्या लिख सकते हो भाई? और यह विदेश में पढ़ाई करने गए थे। ऐसे लिख दिया, हो गई भाई 2 लाइन तैयार। 2 लाइन से ज्यादा आप मत लिखना। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऐसे ही दे देना, जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको पॉइंट जो है लिख करके आपको शुरू करना है। कैसे? जैसे महात्मा गांधी भाई 1915 में भारत आए, में भारत आए। और क्या लिख सकते हो? दूसरा पॉइंट, दूसरा आप लिख सकते हो कि महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन किए। इन्होंने कई आंदोलन किए। हो गया। ऐसे ही कर करके आपको भाई 3, 4, 5 ऐसे पॉइंट्स आपको जो है बना देने हैं, और आपको ऐसे ही अपना आंसर जो है लिखना है। लेकिन जब भी आपका एक पॉइंट हो जाए तो आपको एक लाइन जो है वो ब्लैंक करनी है, यानी कि एक लाइन आपको खाली छोड़नी है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट लिखना है। फिर जैसे ही आपका दूसरा पॉइंट हो जाए तब एक लाइन और छोड़ो। फिर जैसे ही एक और पॉइंट कर दो आप, एक लाइन फिर ब्लैंक छोड़ो, एक और ऐसे करके आप अगर करोगे तो आपके पेजेस जो है वो भर जाएंगे, और खुला खुला भी लिखा हुआ दिखाई देगा, और दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा, जिससे जो टीचर है ना वो आपको नंबर बहुत जल्दी दे सकता है ना भाई? तो इसलिए भाई आपको इसी तरीके से अपना जो क्वेश्चन है वो इसी वे में देना है। ठीक है, बस इतना ही आपको फॉर्मेट में समझाना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो चलिए मैप पर आ जाते हैं।
और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 8th क्लास के लिए ही हो, नहीं भाई, ये 11th 12th और 12th आर्ट साइड सब्जेक्ट से जितने भी बच्चे हैं, 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं एसएसटी के लिए, और 12th ये जितने भी हैं आर्ट साइड के और एसएसटी के लिए बच्चे, वो बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट जो है अपने एग्जाम में यूज करें, उससे कोई भी इशू नहीं आने वाला और एकदम बढ़िया है, और टीचर इससे बहुत अच्छे नंबर आप लोगों को दे सकता है। ठीक है, तो देखिए भाई, आपसे क्वेश्चन भाई पूछा जा सकता है, मैप में आ सकता है आपके, कि भाई ये बताइए कि जो 1857 का जो आंदोलन था वो कहाँ से शुरू हुआ था? भाई वो मेरठ की छावनी से शुरू हुआ था। भाई देखिए, इधर की तरफ है दिल्ली, दिल्ली के जस्ट बगल में है मेरठ, तो ये है भाई मेरठ। ठीक है, जहां पर दिल्ली हो, दिल्ली के जस्ट बगल में ही टच कर देना भाई, वही मेरठ है। और मेरठ का एक जगह है मेरठ में, वहां पर है छावनी नामक जगह, वहां से आंदोलन जो था शुरू हुआ था। कौन सा वाला? 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो वहीं से हुई थी। ठीक है भाई, जहां जब सैनिक, कई सारे सैनिकों ने क्या किया था, हथियार उठा लिए थे, बंदूकें उठा ली थी मारने के लिए, आम जनता भी बगावत पर उतर आई थी, है ना, इस प्रकार से। और आपसे फिर और क्या पूछा जा सकता है भाई? आपसे और ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन का कब किया था? भाई देखो, खेड़ा आंदोलन 1918 में किया था। और कहां पर किया था? खेड़ा भाई गुजरात का एक जगह है भाई, ये है खेड़ा, ये रही, और ये पूरा पूरा जो एरिया है ये गुजरात है। गुजरात के खेड़ा में आंदोलन किया था। अब भाई खेड़ा में एक आंदोलन किया, फिर अहमदाबाद में भी किया। अहमदाबाद भी भाई गुजरात का ही एक क्षेत्र है, और गुजरात का ही एक अंग है भाई अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी आंदोलन इन्होंने किया था, और ये दोनों एक ही साथ में हुए थे 1917-1918 के आसपास में। ठीक है, अब इधर की तरफ आ जाते हैं, ये तो होगी भाई पश्चिम की बात। अब बात करते हैं पूरब की साइड में गांधी जी ने कैसे आंदोलन किए। अब देखिए भाई, इधर की तरफ ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। यूपी में भी उन्होंने भाई क्या किया था, एक आंदोलन किया था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? भाई खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। फिर बिहार, बिहार जो है भाई, इसमें भी एक आंदोलन किया था। इसके अंदर इन्होंने कौन सा आंदोलन किया था? चंपारण। तो भाई ये देखिए, इसमें हाँ, ये रहा चंपारण, 1917 में किया था। ये रहा बिहार। ठीक है भाई, ये कुछ इस प्रकार से आपको देखना है अपने उसके आसपास। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इंक्लूड एकदम ठीक ही होना चाहिए, नहीं भाई, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है मैप में, इतने पर टीचर भी कुछ नहीं कहता। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने बोला है उत्तर प्रदेश और आप लगा रहे हो यूपी, सॉरी, आप लगा रहे हो मुंबई में, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, बस उसके थोड़ा आसपास लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ की तरफ आ जाता है। अब बात करते हैं कलकत्ता। भाई कलकत्ता बंगाल के ही पास में है। भाई ये है पूरा बांग्लादेश, और इसके बगल में है बंगाल, और ये है कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर ही इन्होंने भाई क्या किया था, असहयोग आंदोलन जो था इसकी शुरुआत कर दी थी। ठीक है भाई, तो आई होप जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा भाई, इतना जितना भी आपको मैंने बताया है। और अगर आपने ये सब कुछ सही से देख लिया और समझ लिया तो आपके पेपर बहुत ज्यादा अच्छे जाने वाले हैं। तो इसी के साथ में ये वीडियो खत्म होती है, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।